मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर के प्रति भी कहते हैं साहब रुख सख्त रहता था थोड़ा। निःसक्त रहता भी था और ये शर्त यही थी जैसे हमारा मैक्सिमम टेन्योर तो मेरा था 2.5 साल मैंने उनके कार्यकाल में काम किया। आप डीजीपी उन्हीं के कार्यकाल में थे? हाँ, उन्हीं के कार्यकाल में था। हुँ। सीआईएसएफ में था, उनका वो बुलाया उन्होंने कि डीजीपी के लिए हमने कहा देखिए मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं आऊँगा नहीं। क्योंकि मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेरे काम करने के तौर-तरीके से यहाँ पे मैं कर नहीं पाऊँगा। नहीं, नहीं तुम चलो विश्वास रखो उनके विश्वास रखो, तुम जैसे चाहोगे और हमने कहा यही कहा था, मुझे पूरी स्वायत्ता मिलनी चाहिए पोस्टिंग ट्रांसफ़र में 2-4% आपके अगर कोई हो वो मैं इनका आप सीएम हैं, लेकिन 5% से ऊपर नहीं, 95% हमारे हिसाब से और किसी भी तरीके का कोई भी अनैतिक कार्य पुलिस से कोई उम्मीद ना करे, कि हम कोई किसी को फ़िक्स कर देंगे या कि यहाँ से पुलिस में किसी तरीके का कोई लाभ कोई उठा पाए, वो उठा नहीं पाएगा। कभी वो छूट और वो उन्होंने बात पूरी निभाई और निभाई तो आज उनको आयरन लेडी इसीलिए कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम में हो गया, जिसको उठाना था बंद कर दे, जिसको चाहा था जेल में भेजा, जिसको चाहा गैंगस्टर एक्ट लगाया, एनएसए लगाया। आज भी जो गैंगस्टर एक्ट और एनएसए का रिकॉर्ड है वो मेरे कार्यकाल का है। प्रिंस जो यूनियन होम सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने बल्कि फ़ोन किया एक बार मुझको और मिस्टर गुप्ता थे आप याद करें जो उनके फादर आईपी थे, उनके बेटे 2 बेटे थे, दोनों आईएएस थे। तो जो ये थे, ये होम सेक्रेटरी थे हमारे, उन्होंने कहा, "भाई तुम तो एनएसए ऐसे लगा रहे हो जैसे 110 लगाते हैं।" हाँ, ये यूपी से इतने एनएसए के केसेज़ आ रहे हैं रोज़ मतलब हम तो वही देख स्तब्ध हैं कि इतना तुमने हल्का सस्ता कर दिया। उनका सर हमारा यूपी इज़ अ कंट्री अब तक नहीं हुआ था लेकिन अब होगा मैं बताता हूँ। जिसने मौका दिया है, उसके ऊपर एनएसए लगना ही लगना है। कि ये अतीक और मुख्तार का जो चरम रूप था वो आपने देखा है? चरम रूप तो खत्म हो गया। जब मैं गया तो उसके छठे दिन अतीक के भाई ने हुँ। अतीक और उसका जो 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 मार दिया गया था उसके साथी घोरी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसने मदरसे की दीवार गिरा के अतिक्रमण किया और लड़कियों के साथ गैंग रेप किया। उसी दिन हमने कहा कि टेस्ट होना है कि आज इसका होना है। तुरंत इनको दोनों के ऊपर एनएसए का केस तैयार किया, इनको पलायित अपराधी घोषित किया और इनकी ज़मीनें कर ली कुर्क। ये पहला टेस्ट केस हो गया। तो उसी ये मायावती जी के टाइम। मायावती जी के टाइम में और मेरे कार्यकाल के 15वें दिन, 16वें दिन। हुँ। तो अतीक तो भूमिगत हो गए, चले गए जेल। उसके बाद इनकी वाइफ़ और जो लड़का जो मारा गया था एनकाउंटर में तब रोना बड़ा 88 में मारा गया था। यहाँ से तो हुँ। इतना अशरफ। हाँ, अशरफ इनकी बेगम कि हम आप मेरे भाई की तरह हैं, मेरी बस एक भीख माँग रही हूँ कि ये आपका भांजा यतीम ना हुआ। उनका ये मैं भी नहीं चाहूँगा कि यतीम हो, लेकिन अगर यतीम ना हो ना इसका फ़ैसला इसके वालिद करेंगे, मैं नहीं करूँगा। वालिद अगर खिदमत का मौका देंगे तो यतीम होके रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अभी आपने नमूना देख लिया कि आज तक जो नहीं हुआ, जो आदमी जाके नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के घर में घुस के मार दे, उनको मारे। जो ये क्या किस्सा है? इसके बारे में कई बार सुना मैंने ये। नहीं ये देखिए प्रयागराज से शुरू हुए इलाहाबाद से लोगों का सारा माल तो लखनऊ में है। तो लखनऊ में 2-4 प्लॉट और कब्ज़ा किया प्रॉपर्टी का। तो साहब आप यहाँ कहाँ समय ज़ाया कर रहे हैं? सारा माल तो नोएडा में है। ये नोएडा है, नोएडा अथॉरिटी से कहा कि 2-4 प्लॉट हमें अलॉट करो या कुछ हमें हाथ पर चलाने दो। तो जब आतंक पैदा करना था तो सेक्टर 15 ए में जो ऑफिशियल रेज़िडेंस है बंगलो, उसमें घुस करके जा करके इसने फर्नीचर तोड़ा पड़ा। कहाँ है वो? और उनकी बूढ़ी माँ के साथ बदतमीज़ी किया। और आतंक तो देख लीजिए कि उसके खिलाफ ना मुकदमा लिखा गया, ना कोई कार्रवाई हुई। मुलायम सिंह के टाइम। मुलायम सिंह के टाइम में। जी। तो कौन थे वो तो कमाऊ पूत कमाऊ पूत। जब कुत्ते से हाथ मिला सकते हैं तो फिर ये कुत्ते से हाथ मिलाने का किस्सा भी बड़ा मशहूर है। वो शायद वो राजू पाल के मारने के बाद की बात है वो। नहीं उसके पहले की बात है। वो कभी था कुत्ते का शौकीन था ही अतीक तो ले जाके अपना चाहे डैल्मेशियन था या वो कौन-सा बड़ा कुत्ता सेंट बर्नार्ड उसको दिखाया तो उससे हाथ मिलाया। अब हाथ मिलाना अरे वो चीज़ ठीक नहीं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे एक तो मिलना-जुलना माफ़िया का ठीक नहीं है। माफ़िया से मिले तो कुत्ते से हाथ और मिला लो। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि अब पुलिस विभाग या प्रशासन संदेशों पे चलता है। तो जब एक ये दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहा है, तो फिर ये मालूम पड़ गया कि आत्मीयता, सौहार्द और दाँत-काटी रोटी कितनी गहरी है। फिर कौन पुलिस वाला दरोगा उसकी तरफ आज उठाने की हिम्मत करेगा? कौन उसके खिलाफ मुकदमा लिखेगा? कौन उसके फिर तो यही होगा, अतीक भाई तुम्हें कसम है हमारे कांस्टेबल्स को जब उसने अपहरण कर लिया, तुम्हें कसम है अतीक भाई हमारी कि इनको छोड़ दो। और वरना ये कोई कहता नहीं, एक कंपनी पीएसी जाके घेरते, उनके घर में लगा देते आग और अतीक भी उसी में होते भस्म और उनको हो जाता 4 2 कौड़ी की इनकी औकात हो जाती।
आपकी हिम्मत कैसी हुई कि पुलिस वालों को आपने बंधक बनाया? और अगर बंधक बनाया है, तो फिर तो चाहे मुख्यमंत्री कहें, चाहे कोई कहे, अब आज परिणाम भोगने के लिए अतीक तुम हो जाओ तैयार। लेकिन हुआ नहीं उनके साथ वो ज़माने में, हो जाता तो अतीक-अतीक ना होते। और वही बात मुख्तार के लिए भी लागू होती है। मुख्तार का कैसे आरंभ हुआ? मुख्तार का भी वही गाज़ीपुर में देखिए ये लोग जो बढ़ने लगे, तो गाज़ीपुर और उसके बाद क्राइम, क्रिमिनैलिटी, अपहरण, अपहरण के बाद जिसने नंद किशोर रुंगटा का अपहरण किया, पैसे भी लिए और हत्या भी कर दी और कम्युनल लाइन्स पे। यही नहीं कि सिर्फ़ क्राइम क्राइम पे, क्राइम ऑन कम्युनल लाइन्स। और इसी तरह से जो वो हुआ, आप कहीं भी देख लें, साहब आप इनकी बात करते हैं, ब्रजेश सिंह की बात नहीं करते भई कि जो जहाँ पर है उसकी बात करेंगे। ब्रजेश सिंह कौन-सा जो है सजीवन बूटी खा के आए हुए हैं। वो जिस दिन ब्रजेश सिंह हो या कोई सिंह हो या कोई साहब हो, क्राइम करेंगे, आप मान के चलिए योगी जी छोड़ने वालों से थोड़ी हैं। ये तो एक मिसनोमर है कि शायद चूँकि ब्रजेश सिंह एक अमुक बिरादरी के इसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप तो ये वो बत तो चुप बैठ गए ना, उन्होंने शांत हो गए जो उनके हवा मुकद्दर का रुख देख लिया। हवा का रुख देख लिया मालूम है क्योंकि अगर हवा का रुख देख के चुप नहीं होंगे, तो उनका भी वही हश्र होगा जो अतीक और मुख्तार का हुआ। ये तो बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए। योगी जी के राज्य में संजय जी, जात बिरादरी कोई बचाव नहीं है। जितने बहुसंख्यक के निपटाए गए हैं, जितनी उनकी संपत्ति कुर्क की गई है, उतने अल्पसंख्यकों की नहीं की गई है। लेकिन जो लिबरांडो गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, वो कुछ ताबीज़ बना के बेचता है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, अतीक भाई, मुख्तार भाई, इनके ज़ुल्म की दास्तान, ये तो अपना ठीक है ताबीज़ बना के तुम चूरन बना के बेचो ज गली-गली। लेकिन वास्तविकता जो ग्राउंड रियलिटी ये है, न बहुसंख्यक, न क्षत्रिय बिरादरी, जिसने जो जहाँ पर है, उसको प्रसाद मिला भरपूर और ऐसा प्रसाद मिला जो आज तक नहीं मिला संजय जी। और यही होना चाहिए, शासन प्रशासन तभी चलता है, जब जात, बिरादरी, मज़हब छोड़ के कानून के ऊपर चले। अच्छा ये भी आपने एक चीज़ देखी होगी, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, आरोप का प्रत्यारोप और खूब जम करके शायरे-मुशायरों में एक वो है नहीं, ऐ खून के प्यासों, प्रतापगढ़ ही कोई एक हाँ, तो अब शायर व शेर गर शायरी गर हक की लड़ाई जुर्म सही, हुँ, हक की लड़ाई जुर्म सही, हम जुर्म ये करके दिखा देंगे। हुँ, अब इसमें दिक्कत ये है कि हक का मतलब हमारे जो माई लॉर्ड्स हैं, वो सोचते हैं इसका मतलब है अधिकार हुँ। और राइट्स। उनको ये पता नहीं है ये कि जब इस्लाम में हक का मतलब ईमान है। जब ये हक के मतलब ईमान और ईमान के साथ आप जब अतीक के साथ, अतीक भाई के साथ आप मंच शेयर करते थे, तब आप क्या कहते थे? आज भी आप जो जिनके साथ लंदन घूम रहे हैं, जो इधर-उधर घूम रहे हैं कि दुनिया से कोई बात छुपी हुई है। एक कायदे का एक एसपी दरोगा आ जाए, इनकी सारी शायरी हो जाएगी हिरन। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बड़े-बड़े शायर और उभते हुए कलाकार हमने भी बहुत देखे हैं। ये शायरी और ये स्वप्न और आँख में रूमानियत तभी तक रहती है, जब थाना अपना कर्तव्य भूल जाता है। जब थाने को अपना कर्तव्य याद आता है, तो सारी शेर और शायरी भूल जाते हैं। फिर कहते हैं, "अंकिल जी, इस बार छोड़ दीजिए अंकिल जी, दोबारा हम कुछ शायरी ही नहीं करेंगे।" लेकिन अभी इनको डोज़ मिली नहीं है अभी। अभी दरअसल जहाँ पर इनको बायपास सर्जरी होनी चाहिए थी, अभी च्यवनप्राश से इलाज चल रहा है। इसमें ये भी एक बात आती है ना कई बार कि अलग-अलग जो स्टेट्स की जो पुलिस है, उसकी अलग-अलग एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे हमारी राजस्थान की पुलिस जो है, वो एनकाउंटर में बिल्कुल फ़ेल है। एक बार किया और पकड़े गए। अब क्या कहूँ राजस्थान पुलिस में तो जब कन्हैया लाल का कांड अगर यूपी में हुआ होता, हाँ, तो जिन्होंने किया था, तो लोग कहते कि यहाँ कभी एक मकान हुआ करता था। यहाँ कभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुआ करती थी। सब भूतकाल में चले जाते हैं। वहाँ खंडहर, खंडहर, खंडहर एक लफ्ज़ आपने सुना होगा लाचिरागी कि जहाँ नाम लेने वाला कोई नहीं बचता है, तब हुकूमत चलती है। ऐसे नहीं चलती है कि अशोक कन्है गहलोत साहब थे ना तब तो। जी हाँ, जी हाँ। तो गहलोत साहब की अपनी मौजूरियाँ थीं, अपनी प्राथमिकताएँ थीं, वरना यूपी में कन्हैयालाल कांड हुआ होता तो करने वाले उसी के पास पहुँच गए होते, जिसको उन्होंने पहुँचाया था। एक चीज़ और बताते हैं, पंजाब पुलिस से भी हमारे पास कोऑपरेशन तब बहुत आपने जिस युग की बात की थी, जब टेररिज़्म चल रहा था तो एक डीएसपी मक्खन सिंह आए थे पंजाब से कोऑपरेट करने। तो हम लोग इंटेरोगेट कर रहे थे चरमपंथियों के सस्पिशियस उनके हार्बर्स को। तो मक्खन सिंह ने कहा कि सर जी, आप लोग हो दरअसल बहुत सीधे। आप जाओ आराम करो, आप सुबह 8 बजे आना, मैं ज़रा थोड़ा गरम कर लूँ इनको। हमने कहा जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा अजी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो।
आप तो सेवा समिति में कह रहे हैं, आप लोग तो सेवा समिति हो और हम लोगों को ऐसे ने खूंखार लोगों को मक्खन सिंह ने कहा कि आप लोग तो सेवा समिति हो। हुँ, हम लोग जी फिलौर से आए हैं। हुँ, हम लोग जी फिलौर से आए हैं, अब आप देखना। अच्छा, सुबह हम लोग गए था वो कश्यप साहब थे एसपी रामपुर, मैं, रजनीकांत मिश्रा दूसरे एसपी थे। सुबह गए थे, जितने जो चरमपंथी थे या तुम्हारे जितनी ताकत हो, या पूछ रहे तुम्हारे जितनी वो हो, पूछ के दिखा देना। तो साहब के जो पूछना पूछ लो साहब, जो कहते हम तैयार है साहब, AK-47 यहाँ पर है, माल यहाँ पर है और साहब हमको यहाँ से पैसा था, सब बिल्कुल टेप रिकॉर्ड। मक्खन ऐसे टेप रिकॉर्डर चलता तब, वो ज़माना नहीं आता जो डिजिटल रिकॉर्डिंग का था। सब टेप रिकॉर्डर और कैसेट ऐसे चलता है जैसे जाते हैं। अंदर पेंसिल डालो, थोड़ा-सा घुमा दो, एक चक्की चल जाएगी, फिर उसको चलती रहेगी, चलती रहेगी। और जब एक बार रुक जाए, तो फिर तब एक बार पेंसिल चला दो, क्योंकि टेप ऐसे थोड़ी चलता है, उसमें पेंसिल डालनी पड़ती है। पेंसिल डाल कर के जब चला देते हैं, तो टेप चलने लगता है। मक्खन सिंह की बात मुझे आज भगवान जहाँ कहीं भी भगवान मक्खन सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न हों, दीर्घायु हों और अजीब आदमी था मक्खन सिंह, अजीब आदमी था बिल्कुल। बिल्कुल 6'4" हाइट और काला ऐसा जैसे हम लोग की जो काली बूट होते हैं और जब पूछता था खूंखार कि जब 12 बजे की रात को लेट शो का आदमी घर चला जाएगा, जब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तुम्हारी चीखें दूर-दूर तक सुनाई नहीं पड़ेंगी, तब हम बात करेंगे तुमसे। और तब क्या सुबह 8 बजे आइएगा साहब, तब आपको पूरा हिसाब मिल जाएगा, AK-47 कहाँ है, एमुनिशन कहाँ है, पैसे कहाँ हैं और कहाँ से इसने इनको सपोर्ट किया, किसने रोटी खिलाई इनको। अच्छा एक बात पहले भी हमारी आपकी हुई थी और वो हुई थी जब ये योगी जी और मुख्तार का जो आज़मगढ़ का जो किस्सा हुआ था, जिसको कहते हैं ना कि साहब कि योगी जी उसको भूले नहीं और ये आज़म खान वाला जो किस्सा हुआ, तो ये भी आपने निकटता से देखा होगा? मैंने निकटता से देखा, तब मैं DGP था, जब आज़मगढ़ में या मऊ के अंदर ये हुआ था कि मुख्तार और उसके गिरोह ने, योगी जी सांसद थे और जा रहे थे और पूर्व घोषित कार्यक्रम से जा रहे थे। तो दंगा हुआ था शायद उसको। दंगा ही हुआ था इसकी घटना के बाद। मुख्तार ने एक बहुत ही शातिराना दिमाग के चलते 2 बसें ला करके योगी जी महाराज की एक आगे कॉन्वॉय के और एक पीछे, दोनों में आग लगा दी, जिससे कि योगी जी बिल्कुल ट्रैप हो जाएँ और छतों पे अपने बवाली, फायरर और स्नाइपर बैठाए कि अगर योगी जी निकलते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाए। ये चीज़ जब हुई तो दंगा तो होना ही था, दंगा भी हो गया। बहरहाल सूचना एडवांस से मिल गई, फौरी कार्रवाई हो गई, ईश्वर की कृपा थी और योगी जी महाराज सकुशल बिल्कुल बचे और पुलिस ने जो भी सेवा हो सकती थी, दंगाइयों की अच्छी तरीके से सेवा की, अच्छी तरीके से सेवा हुई। तो ये एक घटना हुई थी, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन योगी जी की हत्या का प्रयास मुख्तार ने बिल्कुल पूरा किया और ये उसको उम्मीद थी कि वो पूरी तरीके से कामयाब होगा। जिस तरीके से उसने किया था, इराक में कोई ऐसा हत्याकांड नहीं, तो उसपे कोई फ़िल्म बनी थी, हमें लगता है उस फ़िल्म से बहुत प्रभावित होकर के उसने बिल्कुल हूबहू वही प्लानिंग की। जली हुई बस हट नहीं सकती है, खटारा बसें चलने की हालत में नहीं है, दोनों को लगा दो सड़क और जो टारगेट है बीच में है, ऊपर स्नाइपर है, तो वो तो यूपी पुलिस की काबिलियत थी कि उन्होंने पूरी तरीके से इसको निष्क्रिय किया, डिसरप्ट किया, सैकड़ों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये कायदे से इनकी खातिर-तवाज़ुन हुई ही मुख्तार अंसारी की तरफ। उसके बाद शायद मुख्तार अंसारी जेल से कभी नहीं निकले। फिर निकले नहीं, उसके बाद निकले नहीं फिर यार, फिर निकले नहीं, फिर तो यूँ कहते हैं ना कि जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में, एक बार सलाह के पीछे गए, फिर अंतिम संस्कार वहीं होता है फिर। हुँ, और तरीका भी यही है, ऐसे शातिर लोगों का तो यही है कि जेल की सलाह के पीछे जाएँ, तो अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए फिर सलाह के पीछे।